सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी की कक्षा में हम नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारी कविता है कैदी और कोकिला। बच्चों, कविता का सबसे पहले भाव क्या है, इससे आपको हम परिचित करवाएंगे कि हमें आजादी का मूल्य समझना चाहिए। जीवन में आजादी एक बहुमूल्य रत्न के समान है, अतः उसे बनाए रखने और पाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके अलावा पाठ का उद्देश्य क्या है बच्चों? कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की दशा का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, दर्शाया गया है। और इसके कवि जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। पाठ का सार आपको बता रही हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, उन्होंने यह कविता लिखी। और उन्होंने यह कविता तब लिखी जब वो जबलपुर जेल में कारावास में सजा काट रहे थे। सजा क्यों काट रहे थे? क्या वो कोई डाकू थे, चोर थे, हत्यारे थे? नहीं बच्चों, वे स्वतंत्रता सेनानी थे। और अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश शासन जो था बहुत ही क्रूर था, और जो स्वतंत्रता के लिए गुहार लगाता था, जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, वे उन्हें जेल में बंद कर देते थे, कारावास में डाल देते थे, ताकि वो अपनी आवाज ना किसी को सुना सके। तो यहाँ पर इसके विषय में बताया गया है। और जेल में जब कवि थे तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन जेल की ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच में रात का समय था, और एक कोयल जो है आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब आजादी पाने के लिए भारतवासियों द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे थे, सब लगे हुए थे कि किसी तरीके हमें आजादी मिल जाए, बस स्वतंत्रता की उस हवा में हम सांस ले लें। तो सरकार जो थी वो स्वतंत्रता सेनानियों के हौसलों तथा मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें जेलों में बंद कर देती थी। और कवि भी इसी कारण से जेल में बंद था। एक दिन जेल में कोयल, कोकिल जिसको यहाँ कहा गया है, कोकिल मतलब कोयल, कोयल जो है जेल की काली काली दीवारों के बीच में आधी रात के समय आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कवि जो था उसके मन मस्तिष्क पर कोयल की एक छवि थी कि कोयल की आवाज बहुत ही मीठी होती है, कोयल गाती है। परंतु आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी है, कोई भी जिसकी छवि आपके मन में बहुत अच्छी बनी हुई है कि बहुत अच्छे हैं, शांत स्वभाव के हैं, कभी किसी से लड़ते नहीं हैं, आधी रात को जब आप सो रहे हैं, जब गली में सब सो रखे हैं, सब घरों में सन्नाटा है, उस समय वह व्यक्ति आकर आपके घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न होंगे? वही यहाँ पर कवि का भी हाल था कि जब अर्धरात्रि के समय कोयल आकर चिल्लाने लगी, जोर जोर से बोलने लगी, तो कवि जो था वो हैरान परेशान हो गया। और उसने क्या सोचा कि कोयल शायद पागल हो गई है, बावली हो गई है, इसलिए वो आधी रात को चिल्ला रही है। बाद में उसने अनुमान लगाया कि नहीं, इस समय अर्धरात्रि को कोयल जो है वो इसलिए शायद अपना स्वर कूक रही है, चिल्ला रही है कि कोयल जो है वो अपनी आवाज जो है वो कहाँ तक, देशवासियों तक पहुंचाना चाह रही है। अतः कोयल को अपनी आवाज बनाकर कवि जेल में होने वाले अत्याचारों को व्यक्त करना चाह रहे हैं अपनी इस कविता के माध्यम से। कोयल की आवाज उसे लोगों में आजादी का अलग जगाती प्रतीत हो रही है कि कोयल की आवाज जो है, कोयल जो है लोगों में अलग जगा रही है कि जागो और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो और स्वतंत्रता प्राप्त करो, मिलजुल कर इसके लिए संघर्ष करो, कुछ भी हो जाए। आपको पता है स्वतंत्रता सेनानी हमारे गरम दल, नरम दल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और सबने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न किए थे। कुछ सत्याग्रह के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, और कुछ जो है करो और मरो, कि भाई कुछ भी करना है, चाहे मर जाएं, पर हम जो है आजादी को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो कोयल के माध्यम से अलग जगा रहे हैं लोगों में कि जागो और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करो। कोयल लोगों को गुलामी का जीवन छोड़ आजादी की सांस लेने के लिए प्रेरित कर रही है, ऐसा कवि अनुमान लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो
इसकी कविता की जो भाषा शैली है उस पर विचार करेंगे। कविता है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि कविता में उसकी भाषा शैली भी बताई जाती है। तो यहाँ पर भाषा कैसी है, सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रवाहमयी भाषा है, छंद मुक्त भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है और भाषा में गेयता का गुण विद्यमान है, ओज गुण से युक्त है और उर्दू और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। नाद सौंदर्य व्याप्त है। नाद सौंदर्य बच्चों क्या होता है, जो ध्वनि से उत्पन्न होता है सौंदर्य, उसे हम नाद सौंदर्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाद सौंदर्य को दर्शाया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं एक और कविता, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर, तो नाद सौंदर्य, ध्वनि से उत्पन्न सौंदर्य को यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको कविता का उद्देश्य बताया, इसकी भाषा शैली की विशेषता बताई, कविता का भाव बताया, उसके सार से परिचित कराया और अब अंत में कविता से मिलने वाली शिक्षा और प्रेरणा संदेश पर हम चर्चा करेंगे कि यह कविता हमें देश की आजादी तथा अपनी आजादी के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहने का संदेश देती है। तो इस कविता के माध्यम से हमने आजादी के महत्व को समझा। एक कोयल जो थी वो लोगों को जागृत कर रही थी, लोगों को जगाने का प्रयास कर रही है, लोगों में अलग जगा रही है स्वतंत्रता के लिए। तो हम तो इंसान हैं, मानव हैं, हमें अपनी आजादी के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, अपनी आजादी को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देना चाहिए। तो इसी आशा के साथ मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगी कि आप इस कविता के भाव को समझें, इसमें दिए गए संदेश को समझें और इस विषय वस्तु के आधार पर आप इसका एक माइंड मैप तैयार करें और इस पाठ को आप करना शुरू करें अपनी पुस्तिका में। और समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।